पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू हमारे बीच में। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, कहिए हम तुझको पुकारते हैं, तू हमारे बीच में। हालेलुया, राजा के राजा की, सारे बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। आप पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, आप पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, आप पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तो हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तो हमारे बीच में। पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में। लोगों को अपने चंगा तो कर दे, तुम बस तो अपनी कर दे, तुम बस तो अपनी कर दे, तुम बस तो अपनी कर दे। लोगों को अपने चंगा तो कर दे, तुम बस तो अपनी कर दे, तुम बस तो अपनी कर दे, तुम बस तो अपनी कर दे। हम हाथ उठा कर आए हैं, तो हमारे बीच में, हम हाथ उठा कर आए हैं, तो हमारे बीच में। पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में। राहों में मेरे आगे तो चलेना, अगवाही तो करना, अगवाही तो करना, अगवाही तो करना। राहों में मेरे आगे तो चलेना, अगवाही तो करना, अगवाही तो करना, अगवाही तो करना। सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, तो हमारे बीच में, सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, तो हमारे बीच में। पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तो हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तो हमारे बीच में। पवित्र आत्मा तो
कर दे। सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, तो आ हमारे बीच में। सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, तो आ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा तो आ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा तो आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तो आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तो आ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा 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 तो आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तो आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं, तो आ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा 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 तो आ हमारे बीच में। हमारे बीच में। तो आ 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 हमारे बीच में। चल अपने हाथ उठाओ, खुदा हुजूर थैंक्स करो। आज सब खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं। मेरी रूह तुझे मुबारक कहे, मेरी जान, मेरा ईमान, मेरी हड्डी, मेरा गोश्त, मेरा चमड़ा, मेरी नस्लें तुझे मुबारक कहें। तेरी हमद हो, तेरे नाम को जलाल मिले। तू कदूस और मेहरबान है, तो जिंदा था है और सदा जिंदा रहेगा। जमीन और आसमान तेरे हुक्म की सदाकत है। तेरी सदाकत हम पर मेहरबान हो, तेरी सदाकत जमीन पर सदा कायम है। तू बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। नूरों का जलाल, बादशाही का जलाल तू है। सदाकतें तुझसे जन्म लेती हैं, नूर तुझसे जन्म लेते हैं। खुदावंद कुदरतें तुझसे जन्म लेती हैं। तू जन्म देने वाला खुदा है, तो पैदा करने वाला खुदा है। खुदावंद मेरी जिंदगी का हर हिस्सा जहाँ कुछ नहीं पैदा हुआ, तेरे यीशु नाम से वो चलना शुरू कर दे। तेरे यीशु नाम में, यीशु मसीह के नाम में मेरी जिंदगी की बंजर जमीनें हरी हो जाए। मेरी लाइफ के अंदर बंजर चीजें हरी हो जाए। डिलीवर करो वर्ड को, डिलीवर करो आज मॉर्निंग टाइम में। खुदावन मेरी लाइफ की बंजर जमीनें हरी हो जाए यीशु नाम में। बंजर जमीनों पर तेरे रूल कुछ की याद आए। बंजर जमीनें हरी हो जाए यीशु के नाम में। रब्बा बाबा बाबा रसूल बोलो रब्बी बाबा। बंजर जमीनों पर फायर को रिलीज करो। मेरी लाइफ के अंदर जो जो जगह बंजर है, मेरी जिंदगी के अंदर जो जो जगह बंजर है, उन बंजर जमीनों पर तेरी फायर उतरे, तेरी आग उतराई इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
खुदावन का रूह तुम्हारे दिलों को छू रहा है जीसस नेम। जोर से आवाज लगाओ खुदावन को, यावे लगाओ खुदावन को, दिल से लगाओगे दिल से पाओगे यीशु नाम। यावे 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 खुदावन की रूह आज सुबह तुम्हें छुए, तुम्हारे दिलों को छुए। हालेलुया रब्बा मना सले वला करो मना बबी बाबा 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 करे वरा सलाम अनु मरोशबे वला खरी बाबा बाबा ममान के वरा सलो मिने मला खरी बना मला के मला शबे वला करो मनोशबी। साडे वल रुख मोड़ दे, 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 बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे, हाय रुख मोड़ दे। गाओ रुख मोड़ दे, हाय रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे, हाय रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे, हाय रुख मोड़ दे, बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे चन्ना रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे चन्ना रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे, बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे चन्ना रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे चन्ना रुख मोड़ दे, बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे नावे तू रुख मोड़ दे नावे, रुख मोड़ दे नावे तो रुख मोड़ दे नावे, दरियावां दे यसु रुख मोड़ दे नावे, दरियावां दे यसु रुख मोड़ दे नावे, रुख मोड़ दे हाय रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे हाय रुख मोड़ दे, साडे वल बादशाहियां रुख मोड़ दे, साडे वल बादशाहियां रुख मोड़ दे, मोड़ दे साडे वल बादशाहियां रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे साडे वल बादशाहियां रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे, बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, यसु रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे, बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, मोड़ दे चन्ना रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे चन्ना रुख मोड़ दे, नूरियां दे रुख मोड़ दे, साडे वल अज नूरियां दे रुख मोड़ दे, मोड़ दे साडे वल यसु चन्ना रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे साडे वल चन्ना यसु रुख मोड़ दे, मोड़ दे रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे, बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, बादशाहियां ते साडे वल रुख मोड़ दे, तेरे हुक्मां ना चलदी हवा नासरी, तेरे हुक्मां ना चलदी हवा नासरी, तेरे जख्मां ना मुकदी सजा नासरी, तेरे जख्मां ना मुकदी सजा नासरी, तेरे हुक्मां ना चलदी हवा नासरी,
सजा नासरी रुख मोड़ दे 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 यसु रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ नैना दरियावां दे यसु रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे दरियावां दे यसु रुख मोड़ दे नैना दरियावां दे यसु रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे बादशाहां ते साडे वल रुख मोड़ दे बादशाहां दे साडे वाले रुख मोड़ दे बादशाहां ते साडे वल रुख मोड़ दे बादशाहां दे साडे वाले रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे तेरे हुक्मां नाल चलदी हवा सजना तेरे हुक्मां नाल चलदी हवा सजना तेरे हुक्मां नाल मुक्ति सजा सजना तेरे हुक्मां नाल मुक्ति सजा सजना मोड़ दे है साडे वल नासरी रुख मोड़ दे है रुख मोड़ दे है साडे वाले नासरी रुख मोड़ दे मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे बादशाहां ते साडे वल रुख मोड़ दे बादशाहां दे साडे वाले रुख मोड़ दे बादशाहां ते साडे वल रुख मोड़ दे बादशाहां दे साडे वाले रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे चंगा रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे चंगा रुख मोड़ दे 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 अज नूरियां ते साडे वल रुख मोड़ दे अज नूरियां दे साडे वाले रुख मोड़ दे अज रहमतां ते साडे वल रुख मोड़ दे अज रहमतां दे साडे वाले रुख मोड़ दे अज रहमतां ते साडे वल रुख मोड़ दे अज रहमतां दे साडे वाले रुख मोड़ दे रूहां ते साडे वल रुख मोड़ दे रूहां दे साडे वाले रुख मोड़ दे मोड़ दे साडे वल अज यसु रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे साडे वाले यसु अज रुख मोड़ दे मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे बादशाहां ते साडे वल रुख मोड़ दे बादशाहां दे साडे वाले रुख मोड़ दे मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे रुख 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 मोड़ दे यसु रुख मोड़ दे अज नूरियां ते साडे वल रुख मोड़ दे अज नूरियां दे साडे वाले रुख मोड़ दे अज नूरियां दे साडे वाले रुख मोड़ दे अज नूरियां दे साडे वाले रुख मोड़ दे वाले रुख मोड़ दे तेरे हुक्मां नाल चलदी हवा नासरी तेरे हुक्मां नाल चलदी हवा नासरी तेरे जख्मां नाल मुक्ति सजा नासरी तेरे कदमां नाल मुक्ति सजा नासरी हो रुख मोड़ दे है साडे वल रहमतां दा रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे हाय साडे वाले रहमतां दा रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे हाय साडे वाले रहमतां दा रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे हाय साडे वाले रहमतां दा रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे हाय साडे वाले रहमतां दा रुख मोड़ दे रुख मोड़ दे हाय साडे वाले रहमतां दा रुख मोड़ दे अपने हाथ उठाओ खुदावंद की बारगाह में खुदावंद से बोलो आज जो कुछ भी है वो मेरे लिए है आज तेरा कलाम तेरा मसा तेरी हजूरी तेरा जलाल मेरे लिए है तेरा जलाल तेरा मसा तेरी हजूरी मेरे लिए है तेरा जलाल तेरा मसा मेरे लिए है प्रेम करो गाय जुबानों में अपने हाथ उठाकर प्रेम करो
बोलो गुड मॉर्निंग वर्शिप। सुबह की वर्शिप तुम्हें मुबारक हो, सुबह की हमद तुम्हें मुबारक हो। अब उसे बोलो नाच कर गाओ। रुख मोड़ दे चन्ना रुख मोड़ दे, मोड़ दे चन्ना रुख मोड़ दे, रहमतां दे साडे वल रुख मोड़ दे, रहमतां दे साडे वाल रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यसू 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 रुख मोड़ दे, रहमतां दे साडे वल रुख मोड़ दे, रहमतां दे साडे वाल रुख मोड़ दे, हाय रुख मोड़ दे हाय सोहणिया तू साडे वल मुंह मोड़ दे, रुख मोड़ दे है सोनिया साडे वाल मुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे है सोनिया साडे वाल मुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे है सोनिया साडे वाल मुख मोड़ दे, तेरे हुक्मां नाल चलदी हवा सजना, तेरे हुक्मां नाल चलदी हवा सजना, तेरे हुक्मां नाल मुक्ति सजा सजना, तेरे हुक्मां नाल चलदी हवा सजना, तेरे हुक्मां नाल चलदी हवा सजना, तेरे हुक्मां नाल तेरे हुक्मां नाल मुक्ति सजा सजना, तेरे हुक्मां नाल मुक्ति सजा सजना, हर रुख मोड़ दे है दुनिया दे साडे वल रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे है दुनिया दे साडे वाल रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे है दुनिया दे साडे वाल रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे है दुनिया दे साडे वाल रुख मोड़ दे, मुंह तोड़ दे है मुंह तोड़ दे, मुंह तोड़ दे है मुंह तोड़ दे, हाय ना शैताना दा मुंह तोड़ दे, ना शैताना दे मुंह तोड़ दे, ना शैताना दे मुंह तोड़ दे, ना शैताना दे मुंह तोड़ दे, मुंह तोड़ दे यसू मुंह तोड़ दे, मुंह तोड़ दे यसू मुंह तोड़ दे, इन्हां सप्पां दे यसू जी मुंह तोड़ दे, इन्हां सांपां दे यसू जी मुंह तोड़ दे, इन्हां सांपां दे यसू जी मुंह तोड़ दे, रुख मोड़ दे चन्ना रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे चन्ना रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यावे रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यावे रुख मोड़ दे, इन्हां बदलां दे साडे वल रुख मोड़ दे, इन्हां बदलां दे साडे वाल रुख मोड़ दे, इन्हां बदलां दे साडे वाल रुख मोड़ दे, इन्हां बदलां दे साडे वाल रुख मोड़ दे, अपना उठाओ उठाओ अपनी दाहिनी उंगली को उठाओ, इधर देखो मेरी तरफ और मिलकर गाओ। रुख मोड़ दे यसू रुख मोड़ दे, 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 साडे वल दौलतां दा रुख मोड़ दे, साडे वाल 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 दौलतां दा रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यसू रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यसू रुख मोड़ दे, साडे वल दौलतां दा रुख मोड़ दे, साडे वाल 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 दौलतां दा रुख मोड़ दे, दरियावां दे रुख मोड़ दे नावे, दरियावां दे रुख मोड़ दे नावे, चढ़दे तूफानां नूं रोक दे नावे, चढ़दे तूफानां नूं रोक दे नावे, हाथ उठाकर तालियां बजाओ खुदावंद की बारगाह में साहस के साथ। चलदे दरियावां
हाथ उठाकर अपने लिए ये वर्ड गाओ, खुदावन तुम्हें आज मुबारक करे, तुम्हारी रूहों को अपनी बारगाह में याद करे, तुम्हारी रूहों के लिए वो करे जो कभी नहीं हुआ। हो रुख मोड़ दे यसु, रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यसु, रुख मोड़ दे, हो मेरी जिंदड़ी तो विचों रुख मोड़ दे, मेरी जिंदड़ी दे विचों रुख मोड़ दे, हो दुख मोड़ दे यसु, दुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यसु, रुख मोड़ दे, हो दुख मोड़ दे यसु, दुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यसु, रुख मोड़ दे, मेरी जिंदड़ी दे विचों दुख मोड़ दे, मेरी जिंदड़ी दे विचों रुख मोड़ दे, मुख मोड़ दे है चढ़दे तूफाना ते तू मुंह मोड़ दे, मोड़ दे उठते तूफाना ते तू मुंह मोड़ दे, मुंह मोड़ दे उठते तूफाना ते तू मुंह मोड़ दे। अपने हाथ उठाओ, खुदावंद की बारगाह में कहो, आज का कलाम मुझे मुबारक करे, आज का कलाम मुझे हिकमत से भरे, आज का कलाम मुझे रूह से भरे, आज का कलाम मुझे फहम अता करे। आज कलाम मेरी रूह को अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस हाथ में उठाओ, खुदावंद की बारगाह में आपके पास जो किताब है आपके सेल फोन के अंदर है, उसको उठाओ, उसको ओपन करो। हालेलुया। खुदावंद के कलाम को उठाओ अपनी खुदावंद की बारगाह में। चन्न तेरे नाल चन्न की लो होइए, चन्न तेरे नाल चन्न की लो होइए। अपने हाथों को उठाओ, अपनी किताब को उठाओ, खुदावन के सामने हाजिर करो। खुदावन तेरी किताब का एक एक नुक्ता, एक एक शोशा मुझे मुबारक करेगा, मेरी नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को मुबारक करेगा। आने वाली बादशाहियाँ मेरी नस्लों की, मेरी पीढ़ियों की, मेरे मुल्क की होंगी ये सुनाम में। तेरा कलाम, तेरे कलाम का नुक्ता नुक्ता मुझे मुबारक करे, तेरे कलाम का नुक्ता नुक्ता मुझे मुबारक करे, तेरे कलाम की सदाकत मुझे मुबारक करे, तेरे कलाम की रूह मुझे मुबारक करे, तेरे कलाम की ताकत मुझे मुबारक करे। हालेलुया। तेरे किताब का नुक्ता नुक्ता मुझे मुबारक करे, तेरे कलाम का शोशा शोशा मुझे मुबारक करे। खुदावन तेरा कलाम हर एक कीमती चीज से कीमती है और मेरी जिंदगी को कीमती करे। तेरा कलाम मुझे मुबारक करे, तेरा कलाम मेरी रोशनी बने। रुख मोड़ दे यसु, रुख मोड़ दे अपने हुक्म दे, रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे यसु, रुख मोड़ दे मेरे वाल हुक्म दा, रुख मोड़ दे, रुख मोड़ दे चन्ना, रुख मोड़ दे मेरे वाल हुक्म दा, रुख मोड़ दे। तेरे नूर विचों खा ले आए, तेरे शहर विचों पी लेना आए। खुदावन को थैंक्स करो चर्च। खुदावन को थैंक्स बोलो। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हम बाइबल मुकद्दस में से किस हिस्से पर बात कर रहे थे? राजा रानी। वो कुछ ज़्यादा मुश्किल पैगाम नहीं था, यानी सादा सी एक बात थी कि पैदाइश की किताब से लेकर यहाँ तक, पैदाइश की किताब से लेकर यहाँ तक जितना सफ़र हम सब ने किया है वो हस्बैंड वाइफ का है, कपल का है। यानी दुनिया के अंदर अगर आपने मैरिज नहीं की तो ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, ये एक अलग
एक अलग कहानी है। लेकिन अगर आपने मैरिज कर लिया है तो फिर बिब्लिकली तौर पर आपको ब्लेस होना चाहिए। अगर आपने मैरिज कर ली है, अगर आपने शादी कर ली है, तो फिर आपको खुदा के कलाम के मुताबिक ब्लेस होना चाहिए। ठीक है। कोई भी शख्स जो हस्बैंड वाइफ है, अगर वाइफ गालियां देती है तो वो लाइफ में कभी ब्लेस नहीं होंगे। अगर हस्बैंड गालियां देता है तो वो भी ज़िंदगी में कभी ब्लेस नहीं होंगे। गालियां देने वाला शख्स, ये बात आप याद रखें, कभी भी ब्लेस नहीं होता, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कभी कोई हुआ तो आपने मुझे ज़रूर उसका नाम भी बताना है और डिटेल भी देनी है। फलाना बंदा बड़ियां गालां करदा ते ब्लेस है। यानी जब आपकी ज़ुबान कर्स को डिलीवर करती है, कर्स को, तो फिर जो चीज़ें आप डिलीवर करते हैं वो चीज़ें ब्लेस नहीं हो सकती। शैतान को कर्स करने की हम पर ज़रूरत है भी और नहीं भी। आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। बदन हमारा होता है और हमारे अंदर रूह आती है, हमारी बॉडी के अंदर स्पिरिट आती है, और जो स्पिरिट हमारी बॉडी के अंदर आती है, फिर हम बुरा बोलते हैं, फिर हम बुरा कहते हैं। तो जो आप बुरा बोल रहे हैं, जो आप बुरा कह रहे हैं, एक्चुअल में आप कर्स कर रहे हैं। वो स्पिरिट आपके अंदर है। जब आप, मैंने कहा कि अगर आपको मोर ब्लेस होना है तो बुराई सुनना बंद कर दें। अगर आपको मोर ब्लेस होना है तो फिर बुराई सुनना बंद कर दें। अगर आपको और ब्लेस होना है तो बुराई करना बंद कर दें। और ब्लेस होना है तो बुराई बोलना बंद कर दें। इन 3 चीज़ों को आप अपने घर में लिख कर लगा दें और इन पर काम करें, इन पर काम करें। मैं आपको गारंटी देकर बोल रहा हूं, सुनना, बोलना, ये चीज़ें इंसान को उस रूह से, क्योंकि आपके दाएं बाएं 1000 तरह की आवाज़ें हैं, रूहानी लोगों की आवाज़ें भी आपके पास आती हैं। जो लोग खुदा के अंदर हैं उनकी आवाज़ें भी आपको आती हैं। जो लोग शैतान के अंदर हैं उनकी आवाज़ें भी आपको आती हैं। जो लोग नफरत करते हैं उनकी आवाज़ें भी आपके कानों में आती हैं। जो लोग बुराई बोलते हैं उनकी आवाज़ें भी आपके कान में आती हैं। बाइबल में लिखा है, वो जो कानों को मूंद लेता है, बंद कर लेता है कि बुराई को ना सुने। यहां पर 1000 तरह की आवाज़ें आपको आपके कानों में आती हैं। आप उस वक्त ब्लेस होते हैं जब आपकी जो मेंटली पावर है वो इतनी ब्लेस हो जाए और आपको पता चले कि ये जो बंदा बातें कर रहा है इसमें शैतान बोल रहा है या खुदा बोल रहा है। अगर आपको ये परख नहीं है और आपको ये परख ना हो तो खुदा का फरिश्ता भी आपसे आकर हम कलाम हो, फरिश्ते भी आपको मिले, फिर भी आपको जहन्नम में जाना है, फिर भी आप अनब्लेस्ड रहेंगे। मैं फिर आपको बताता हूं, अगर आपको यह इम्तियाज नहीं कि जो बंदा मेरे साथ बात कर रहा है, अक्सर लोग कहते हैं फलाने बंदे ने मैंने किया तो मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा उसके अंदर खुदा की रूह बोल रही थी। नहीं नहीं, तो मैंने कहा फिर आप क्यों परेशान हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूं। आपने किसी शख्स की बात सुनी और आप परेशान हो गए, नाउम्मीद हो गए, कंफ्यूज हो गए। किसी की भी बात सुनने से आप कंफ्यूज हो गए, पर आपने ये नहीं सोचा जो बंदा मुझसे बात कर रहा है इसके अंदर कौन सी रूह काम कर रही है। इसके अंदर खुदा बोल रहा है, शैतान बोल रहा है, हैवान बोल रहा है। आपको ये जजमेंट नहीं है। और अगर आपके अंदर ये जजमेंट नहीं है तो आप ये जहनी तौर पर ईमान नहीं बल्कि आप 100% जान ले कि आपकी प्रेयर जो है वो आसमान तक नहीं जाएगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? फिर सुने जो मैं कह रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं। अगर आप सुनते हैं किसी की आवाज और आपको यह इल्म ही नहीं कि इसमें सूअर बोल रहा है, लोमड़ी बोल रही है, इसमें डॉग स्पिरिट काम कर रही है, इसमें सूअर की रूह बोल रही है, इसमें कौन सी रूह बोल रही है, और आपने उसकी सुन ली है, ठीक है, तो आपकी प्रेयर जो है वो खुदा तक नहीं जाने वाली। जब आप हैवानों की सुनना शुरू कर देंगे तो खुदा आपकी सुनना बंद कर देगा। खुदा आपकी सुनना बंद कर देगा। आपको यह इम्तियाज करना है, साथ वाले को हिलाओ कि इम्तियाज करना है, केड़ी आवाज सुननी है।
आपके रिश्तेदार हों, दूर दराज से आए और वो आकर आपसे बातें करें, क्या उनके अंदर रूल कुछ बोल रहा है? मुझे आप ये बताएं, उनके अंदर रूल कुछ बात करता है? आपका कोई दोस्त हो, आपसे बातें करे और स्पिरिचुअल बातें भी कर रहा है, फिजिकल भी कर रहा है, शैतानी भी कर रहा है, इंसानी भी कर रहा है, रूहानी, आपको यह जज करना है कि इसके अंदर कौन सी आवाज है। आप लोग क्यों आज भी मत चले, मुझे बताएं, क्या खुदा जमीन पर काम नहीं कर रहा? क्या खुदा जमीन पर नहीं? खुदा जमीन पर मौजूद है, खुदा काम कर रहा है, फिर सारे क्रिश्चियन लोग ब्लेस क्यों नहीं है? कितने लोगों को गैर जुबानों के बैप्तिस्मे हुए हैं, गैर जुबानों में जो प्रेयर करते हैं? आमीन। आप जाकर विजिट कर लें, जब हम गैर जुबानों में प्रेयर करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बनता है कि होली स्पिरिट मेरे पास है। होली स्पिरिट के होने के बावजूद भी लोग ब्लेस नहीं है। हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि हम क्यों ब्लेस नहीं है, हम क्यों सक्सेस नहीं है। हमारा फोकस यह है, हम हैवान की सुन रहे हैं, सूअर की सुन रहे हैं, डॉग स्पिरिट की सुन रहे हैं, हम किस किस की सुन रहे हैं, और आपका दिमाग जो है वो खुदा की रूह से हटता जाएगा जब तक आप इन आवाज़ों को बंद नहीं करेंगे। कितने लोग चाहते हैं मैं खुदा की आवाज़ को समझ सकूं? आमीन। आप सबकी ख्वाहिश है मेरी, जितना आप खुदा की आवाज़ को समझना, आप फास्टिंग में रहेंगे, खुदा की आवाज़ क्लियर होती जाएगी, वो इस पावर क्लियर होती जाएगी। एक दूसरी बात, आप बुराई सुनना बंद कर दें, खुदा की आवाज़ आपके साथ क्लियर होती जाएगी। जिस जगह पर सूअर बोलते हैं, खुदा उस जगह पर कभी नहीं बोलता। मैंने क्या बोला है? जिस जगह पर सूअर बोलते हैं, लोमड़ियां बोलती हैं, चूहे बोलते हैं, सांप बोलते हैं, खुदा उस जगह पर बोलना छोड़ देता है। अगर आप ये जजमेंट अपनी लाइफ में करना शुरू कर देंगे तो आपका फ्रूटफुल होना बहुत आसान है, बड़ा ही आसान होगा। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोले, रोमियो का खत निकालें, 8वां बाब, उसकी 19वीं आयत। 19वीं आयत गौर से आपने पढ़नी है और इस पर हम सवाल करेंगे, और सवाल पर आज हम बात करेंगे। साथ वाले से कहो, आज हम बात करेंगे कुदरत के बेटों पर। किस पर? नाल दिन दोस्तों, कुदरत, पावर ऑफ सन, कुदरत के बेटे। आयत में यह लिखा है, 19वीं आयत, बड़ी खूबसूरत आयत है। आप इसको ध्यान से और फोकस के साथ, आप इस आयत के अंदर बहुत बड़ा एक सवाल है जिस पर हमने बात करनी है। अगर आपको सवाल की समझ नहीं तो मुश्किल से ही हमें आज का सरमन समझ आएगा, पर मैं ईमान रखता हूं कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं बाइबल को सुनने में, सीखने में, ताकि आप लोग उससे बरकत पाएं। 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। अगर मैं 18वीं आयत में पढ़ूं, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माने के दुख और दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती हैं, इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बाइस जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जे से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाए। साथ वाले से कहें, आज का कलाम आपको मुबारक हो। जिनके पास बाइबल है इसको अंडरलाइन करो, इस पर घर जाकर काम करना और आप गौर से पढ़ें इस आयत को। लिखा है, मखलूकात कमाल आरजू के साथ खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। आपने ध्यान से आज के सरमन को सुनना है, फोकस के साथ सुनना है।
मखलूकात, मखलूकात के अंदर सारी चीज़ें आती हैं जितनी खुदा ने बनाई हैं, आसमानी, समंदर की, दरियाओं की, हवाओं की, जो कुछ भी है लिखा है मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। मुझे आप बताएं, जब यीशु मसीह ज़मीन पर आ चुके हैं तो फिर किन बेटों की, कौन से बेटे हैं जो अभी आएंगे और हम उनका इंतज़ार करें? अब सवाल समझ में आया? यीशु मसीह आ चुके हैं, आकर इस ज़मीन से जा चुके हैं और हम उसे खुदा का बेटा मानते हैं। ये हमारे ईमान की सीढ़ी है, बुनियाद है, फर्स्ट स्टेप है। और पौलुस रसूल फिर कहते हैं कि बेटों की हमें आरजू है कि बेटे ज़ाहिर हों, बेटे आए। अब मुझे आप ये बताएं, ये किन बेटों को वो कह रहा है? क्या फिर से बेटे आएंगे? क्या अभी और बेटों के ज़ाहिर होने की ज़रूरत है? यह ज़ाहिर होने की बात कर रहा है। फिर सुने मैं जो कह रहा हूं, आयत को ध्यान से देखो। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है, पैदा होने की राह देखती है, ज़मीन से जन्ने की, ज़ाहिर हो, खुदा के बेटे नजर आए। एक बेटा यीशु मसीह है जो ज़मीन पर आ चुका है, जिस पर हम सब ईमान ला चुके हैं। मुझे बताएं अब कौन से बेटे हैं जो ज़मीन पर आने हैं? और वो खुदा के बेटे हैं और वो ज़मीन पर ज़ाहिर हो। आपके नज़दीक वैसे कौन से बेटे हैं और कैसे आएंगे वो ज़मीन पर? अगर वो आएंगे, आपके नज़रिए में आएंगे, तो वो कैसे आएंगे? और अगर वो आए हैं तो कहां पर हैं? चले मुझे आप ये बताएं, ज़मीन पर यीशु मसीह के अलावा और बेटों को आने की ज़रूरत है? सवाल मेरा ये है। नाल दिन पूछो यार परेशान क्यों है? मतलब सवाल सीधा जा करन दे ने, आए तो ना पढ़ियो ना कड़ी कोलों गल सुनाइए। बाजी तुसी भी कहो नाल दिन। कोई सवाल किसी के अंदर आ रहा है, मैं माइक देता हूं, आप मुझे बताएं। माइक दिया मैं, बोले मेरा सवाल सुने। यीशु मसीह आ चुके हैं तो सवाल यह है, अब पौलुस कहता है कि क्या आपने, मेरा नहीं ख्याल यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग, कभी आपने प्रेयर किया कि खुदावंद जमीन पर बेटे आए? नो। किसी ने प्रेयर की है ये जमीन पर बेटे ज़ाहिर हों? हाथ उठाकर बता दें। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं। जेड़े टेस्ट का पता नहीं ओदा लेना की है, जेड़े टेस्ट का ही नहीं पता ओदा लेना की है, जेड़ी गल का ही नहीं पता ओदा करना की है। मेरी बात को समझ रहे? यहां पर पौलुस कहता मखलूकात वेट कर रही है कि खुदा के बेटे आए। ऐसी कौन सी मखलूकात है जो इंतजार कर रही है? और ये किसी भी जगह पर आप जाकर ओवरऑल चेक कर लें, ओवरऑल मैं बोल रहा हूं, आप किसी भी जगह पर जाकर किसी से भी पूछें और उनसे ये कहें कि आप हमें बताएं कि आपने कभी ये प्रेयर की है कि ज़मीन पर खुदावंद तेरे बेटे ज़ाहिर हों, ज़मीन पर तेरे बेटे नज़र आएँ, ज़मीन पर खुदावंद अब बेटों की ज़रूरत है, अब ज़मीन पर खुदावंद तेरे बेटे सामने। तो अगर आएंगे तो ये कैसे आएंगे? अगर वो ज़ाहिर होंगे तो कैसे होंगे? अगर वो सामने आएंगे तो कौन होंगे? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आपके अंदर क्या सवाल चल रहा है मेरी इन बातों से? कोई भी बोल सकता है। जैसे कि यूहन्ना के इंजील में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना रसूल कहते हैं जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी यीशु मसीह ने फर्जंद बनने का हक बख्शा उन लोगों को जो उस पर ईमान लाते हैं। तकरीबन हम यहाँ जितने बैठे हैं यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। अब इससे आगे बढ़ कर चलने की ज़रूरत ये है कि हम उस ईमान में आगे बढ़ते हुए अबलीस की हर कुव्वत पर गालिब आएँ और अपने आप को जाहिर करें कि हम खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं। आपने ध्यान से भाई की बात सुनी, उन्होंने रेफरेंस देकर बात की कि ईमान लाने से हम खुदा के क्या हैं? बेटे बेटियां हैं। हम कौन से बेटे बेटियां हैं ये भी हम सीखेंगे उनके क्वेश्चन से। हम ये भी सीखेंगे हम वो बेटे बेटियां हैं जो ईमान लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? और ईमान लाने वाले बेटे बेटियों को बाइबल कहती है ले पालक बेटे बेटियां। कौन से? ले पालक बेटे बेटियां। ठीक है। बाइबल में फिर दूसरा सवाल, जब आप गलतियों का खत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है इजहाक
याकूब, ईसाऊ, ये वो बेटे हैं जो इब्राहिम की सुलब से पैदा हुए। गलतियों के खत में लिखा है याकूब और इसहाक के बारे में। एक को वो कहता है ये रूहानी नस्ल है, पढ़ा हुआ है आपने। एक को कहता है ये रूहानी नस्ल है और एक को वो कहता है ये जिस्मानी नस्ल है। पर ये उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान है जो बाइबल पढ़ते हैं, जो बच्चे बेटियां बेटे बाइबल पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने बाइबल को 3 मरतबा ख़त्म कर लिया है, उन आप ही भी ख़त्म हो रहे हैं। कुछ लोगों ने बाइबल को कितनी मरतबा ख़त्म किया है और आप खुद भी ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम सीखेंगे। 4-4 मरतबा बाइबल पढ़ने के बाद भी घर के अंदर कोई बरकत नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई ज़िंदगी के अंदर चेंज नहीं है। बाइबल 4 मरतबा पढ़ लिया, ठीक है, बाइबल 4 मरतबा पढ़ लिया और उसको लोग कहते हैं मैंने ख़त्म भी कर लिया। आयत के अंदर बड़े ध्यान से कि मखलूक़ात बेटों के लिए ऐसी मखलूक़ात जो इनविजिबल है। जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जब उन्होंने जान दी स्लीप पर, तो बाइबल के अंदर लिखा है कि जब वो हेवन के अंदर दाखिल हुआ, हेवन के अंदर दाखिल हुआ तो उसने वो 5-7 मोहरें जब खोली तो लिखा है कि समंदर की मखलूक़ात ने भी हम्द करना शुरू कर दी। हाँ, लिखा है कि नहीं? यानी कोई ऐसा बेटा जो इस ज़मीन पर पैदा हुआ और इस ज़मीन से पैदा होकर हेवन के अंदर गया। जब वो हेवन के अंदर गया तो लिखा है समंदर की मखलूक़ात ने हम्द करना शुरू कर दी। लिखा है तमाम मखलूक़ात जो समंदर के अंदर, लिखा है ज़मीन के नीचे, पानियों के अंदर। मुकाशफा की वर्स बड़ी खूबसूरत है। लिखा है वो मखलूक़ात जो समंदर के अंदर पानियों के नीचे है, लिखा है उसने खुदा की हम्द करना शुरू कर दी। आपने फोकस के साथ सुनना बाजी, ताकि आपको यह समझ आए कि आपको बेटों की राह देखनी है। और जहां बेटे पैदा होते हैं, जब बेटे जन्म लेते हैं, वो कैसे बेटे जन्म लेते हैं, अब मैं आपको सिंपल बताता हूं। जमीन पर मुख्तलिफ तरह से आपने लोगों को पैदा होते देखा है। बेटे मिट्टी से भी खुदा ने पैदा किए। क्या खुद इब्राहिम खुदा का बेटा नहीं था? हाँ, था कि नहीं? इब्राहिम खुदा का बेटा था और उसको खुदा ने गैर कौमों से बुत परस्त लोगों के अंदर खुदा ने अपना बीज स्पिरिट के जरिए इंटर किया और इब्राहिम को खुदा ने बुलाया। जब इब्राहिम को खुदा ने, और इससे पीछे आप बुजुर्ग नूह के पास चले जाएं, क्या नूह खुदा का बेटा था या नहीं? होएगा तो ख्याल ना कि नहीं? डाउट चो मेरा ख्याल है। तुम 100 साल बाबे खिदमतकार जी एडी वड्डी कश्ती बना हड़ी हाँ, तो एडा वड्डा तो कभी गिरजा नहीं बनाया जिड्डी वड्डी उन्हें कश्ती बनाई ही। इतना बड़ा हमने चर्च नहीं बनाया जितनी बड़ी कश्ती उसने बना दी थी। तो वो क्या था? वो बंदा आज जो 3 मरले में चर्च बनाए, वो कहता मैं खुदा का क्या हूं? बेटा हूं। जिस बंदे ने इतनी बड़ी कश्ती बनाई जिसमें हजारों जानदारों ने, हजारों हैवानों ने एंट्री की, पर हजारों इंसान एंटर नहीं हुए। हजारों जानवर बचे पर इंसान नहीं बचे। पता क्यों? बेटे का यकीन नहीं उस टाइम पर किया कि ये खुदा का बेटा है और ये जमीन पर बोल रहा है। लोगों को ये जज नहीं है कि कोई खुदा का जमीन पर बेटा है या नहीं। फिर आगे बढ़ता हूं, पीछे आप चले जाएं। खुदा ने मिट्टी से भी बेटा पैदा किया। खुदा ने इंसान की नस्लों से भी, बदन से भी बेटे पैदा किए। खुदा ने, आप बाइबल पढ़ते जाएं, जब आप रिबका को देखते हैं तो उसकी कोख के अंदर खुदा ने कहा तेरी कोख में 2 कौमें हैं। खुदा ने माओ की कोख में सुलभ से बेटे पैदा किए, पर लोगों ने उनका यकीन नहीं किया। मूसा को खुदा ने पैदा किया। मूसा खुदा का क्या था? ये सारे बाइबल में जितने भी बिगेस्ट प्रॉफिट हैं, ये सारे खुदा के सन्स हैं, ये बेटे हैं खुदा के। पर आपने, जितना आप फोकस करेंगे, जितना आप इसको समझेंगे, उतना ही आप समझ पाएंगे। मैं फिर बताता हूं, मगर हर जमाने में, जिस जमाने में भी खुदा जमीन पर अपने फर्जंदों को, बेटों को पैदा करता आया है, लोगों ने उनका कभी यकीन नहीं किया। लोगों ने उनका कभी भी यकीन नहीं किया कि यह खुदा का बेटा है जो जमीन पर पैदा हुआ है। चले मैं आपको आसान करके बताता हूं। जब शमसून को खुदा ने जमीन पर पैदा किया, उसकी मां को बताया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को खुदा ने जमीन पर पैदा किया, तो फरिश्तों ने बताया कि जमीन पर एक बेटा पैदा होगा। तो वो किसके बेटे पैदा हो रहे थे जमीन पर? खुदा के बेटे पैदा हो रहे थे। किसके? खुदा के। पर दुनिया ने उनका यकीन क्या किया?
दुनिया हर जमाने में बेटों का इनकार करती आई है, बेटों को वो कभी भी नहीं मानते। और आज भी खुदा ने अब जिस दौर में हम जिंदा हैं इसमें बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। आखिर जमाने में 2000 साल पहले खुदा ने ना मिट्टी से बेटा पैदा किया बाइबल में, ना मां की सुलभ से, बाप और मां की उनकी अंडरस्टैंडिंग से बेटे पैदा किए जमीन पर, उनके अंदर अपना बीज बोया। उनके अंदर क्या किया? खुदा ने जिक्रिया काहिन को, जो हैकल के अंदर कहानत का काम करता था, उससे कहा कि जा तेरी बीवी लिशबा के एक बेटा होगा। फरिश्ता उस शख्स को जो पैदा हो रहा है बेटा कहकर बुला रहा था। क्या होगा? एक बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। उसने इनकार किया कि नहीं, ये काम, ये अब मैं, चूंकि अब हम बूढ़े हो चुके हैं। और जब आप जिक्रिया, आप यूहन्ना की इंजील लूका की पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि तेरी दुआ सुनी गई है, लेकिन वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, टाइम गुजर गया था। और जब खुदा का फरिश्ता उससे बात कर रहा था तो वो कहता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, मेरी जो वाइफ है वो बड़ी उम्र रसीदा है और उम्र रसीदा मेरी वाइफ है, अब ये कैसे पॉसिबल है कि ये हो सकता है? बाइबल में लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ते ने, एंजल ने उससे कहा, खुदा के फरिश्ते ने उससे कहा, यह जमीन पर पहला बेटा है। मैं आपको बता देता हूं, जितने भी बेटे इसे पैदा हुए किसी का भी पैगाम जिब्राइल ने आकर नहीं दिया। यह पहला सन पैदा हो रहा है यूहन्ना, जिसके लिए जिब्राइल को हेवन से, फर्स्ट हेवन से आकर जमीन पर उसने एक मैसेज दिया है कि तेरे घर में एक बेटा होगा। और उसने इस बात का इनकार किया और उसने कहा चूंकि तूने मेरा यकीन नहीं किया, इसलिए जब तक वो बेटा पैदा ना हो तब तक तू गूंगा रहेगा, चुपका रहेगा और तू बोल ना सकेगा। लोगों के पास अगर फरिश्ते भी आकर पैगाम दे, लोग कही तो उन्होंने नहीं मानते। तू ही की समझते हो? छोटे मोटे बेईमान ने लोग की, साथ वाले से को अप लेवल दे बेईमान। किसने कभी शैतान को देखा है? शैतान को देखा है? कोई हाथ बताए। किसी भी नहीं देखा। अच्छा, वो इन्होंने पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि नहीं? चलें, कभी शैतान को जिस्म लेकर बात करते देखा आपने? कि मेरे सामने आया तो उन्हें मेरे नाल गल्लां पिया करदा ही ते बाद मैनूं पता लगा तो शैतान है। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? कभी सुनने में आया? जिस्म में आने के लिए उनको हजारों साल मेहनत करनी पड़ती है। जिस्म के अंदर शैतान को ज़ाहिर होने के लिए हजारों साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो जिस्म ले सकते हैं, वरना वो जिस्म नहीं ले सकते। वो किसी इंसान का जिस्म लेकर उसके अंदर बोलते हैं। और फरिश्ते ने उससे बोला कि मैं जो कर रहा हूं, उसने कहा उसने कहा तूने मेरा यकीन नहीं किया। लिखा मैं रब्बुल आलमीन के हज़ूर खड़ा रहता हूं, साडी ड्यूटी है मालकां दे कोल असीं खलोते रहने आ ते मालकां ने सानू कह के कल तू शै की है, तू साडी गल ही नहीं मन्नी, तू की है, हुण तू गूंगा ही रहेगा, की रहेगा? स्टैंडर्ड है ना भाई। इत्थे कोई आर्मी का जनरल करनल आके गल करे, यार अगों तो इत्थे चर्च नहीं होना चाहिए, तुसीं कोई इत्थे करना है तो उस बाद फिर उन्हें ही करना जो भी करना, तुहां तो कुछ भी नहीं करना। लोग समझते ही नहीं है, वो बात को समझते नहीं है। फरिश्ते ने आकर उससे कहा, उसको फरिश्तों पर भी लोगों का एतबार नहीं है। आप क्या समझते हैं? अगर खुदा के बेटे होते तो लोग फरिश्तों का इकरार करते। और यीशु मसीह जब इसराइल में पैदा हुआ, उन्होंने कहा तुम अपने बाप इब्लीस से हो। किससे हो? तुम इब्लीस से हो, इसलिए इन चीजों का इनकार करते हो। उसने उनसे कहा मैं खुदा की तरफ से आया हूं और तुम मेरे कामों से भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। और वो उससे बार बार पूछते थे कि तू कौन है, तू कौन है, हमें बता, अगर तू मसीह है तो हमारे दिलों को क्यों टटोलता है, तू क्यों? उसने कहा मेरे कामों से जज कर लो, मैं हुण आप दसा मैं कौन हाँ। आपने किसी के कामों से अंदाजा लगाना है कि वो कौन है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अभी मैं वापस आ रहा हूं बेटों की तरफ। तो उसने इसका इनकार कर दिया और लिखा है कि 5 महीने तक
उसकी वाइफ को अलिशबा को यह इल्म हो गया कि मेरी कोख के अंदर एक बेटा जन्म ले रहा है। 5 महीने तक उसने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया। असी की दसिए, असी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैकल के अंदर खिदमत करते थे। हस्बैंड वाइफ हैकल के अंदर खिदमत करते थे और खादम थे, ये प्रीचर थे ये दोनों, ठीक है, लिशबा और जिक्रिया। और लिखा है बाइबल में 5 महीने तक उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा, क्योंकि उन्होंने पता ही कि है भी नहीं मनना। क्या उनको खुशी से नहीं बताना चाहिए था कि खुदा का फरिश्ता आया है कि लिशबा मेरी कोख में खुदा ने कहा कि एक बेटा पैदा होने? क्या खुशी से, क्या किस बात का डर था? कितने लोगों ने ये बाइबल में पढ़ा कि लिशबा ने 5 महीने तक लोगों को ये बताया ही नहीं था कि मेरी कोख में खुदा का बेटा पैदा हो रहा है। पढ़िए बाइबल। 5 माह तक छुपा के रखा। क्यों छुपाया भाई? कादा डर है तानू? इसलिए लोग छुपाते हैं क्योंकि लोग यकीन नहीं करते। यह उस जमाने की बात बता रहा हूं जहां हैकल के अंदर खुदा का जलाल था। यह उस जमाने के लोगों की बात कर रहा हूं ते अज दियां तक अख वेखिया ही नहीं। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ਦਾ जलाल वेंदे ही, ਜਦੋਂ खुशबू मजबे ਤੇ चढ़ाते ही, तो खुशबू के मजबे से हैकल के अंदर, सहन के अंदर जो लोग होते थे, खुदा का जलाल, वहां पर सलातीन की किताब पढ़ें, वहां पर लिखा है खुदा का जलाल ठहर जाता, काहिन गिर जाते थे खुदा के जलाल के बाइस। यह उस जमाने की बात कर रहा हूं। उस जमाने में भी लोग बताते हुए डरते थे कि खुदा के फरिश्ते ने मुझसे कहा है। और जबरदस्त फरिश्ते ने एक टाइम में, वो खुदा से नहीं पूछने गया कि यह बंदा मेरा यकीन नहीं कर रहा, इसका क्या करना है, यह बंदा मेरा यकीन नहीं करना, उसने उसी टाइम उसको बोला कि आज के बाद तू बोलेगा ही नहीं। और यह 5 महीने तक उसकी बीवी ने नहीं बताया। वो भी एवेंजलिस्ट होएगी कि नहीं बाजी लिशबा अली। और बाइबल पढ़ें, उनके बारे में पता क्या लिखा हुआ है? लिखा है वो खुदा के कलाम पर बेऐब चलने वाले थे। दोनों ही इतने रास्तबाज थे, इतने रास्तबाज हस्बैंड वाइफ थे कि खुदा का एंजल उन्हें मिलने आया था। बाइबल में 3 बातें लिखी हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन बातों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम पहले रास्तबाजी की तलाश करो, ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो तो ये चीजें तुमको, लिखा है रास्तबाजी की तलाश करो, बादशाही की तलाश। अगर रास्तबाज होता तो बादशाही मिलना चाहती उन तक। मेरा आपसे सवाल छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसने कहा क्यों फिक्र करते हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब चीजों की तलाश में गैर कौम रहती हैं। पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, बादशाही की तलाश करो, तो ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। मुझे आप ये बताएं, इसका मतलब रास्तबाजों को बादशाही नसीब होती है। किनको नसीब होती है? रास्तबाजों को खुदा की बादशाही नसीब होती है। और जब उसने 5 महीने तक, मैंने आपको बताया बाइबल में पढ़े, इनके बारे में लिखा है ये खुदा के कलाम पर बेऐब चलने वाले थे। इन दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ में कोई ऐब नहीं था। खुदा ने दोनों हस्बैंड वाइफ को चुना, इनके दरमियान में अपना फर्जंद पैदा करूंगा। जहां हस्बैंड वाइफ की पकीजगी का कोई लेवल होता है, वहां पर बेटे पैदा होते हैं खुदा के। तो जिथे अम्मा 8 घंटे टिकटॉक वेंदी होगी, उत्थे की पैदा होंदा होएगा। आज के दौर में विद मेरे हम सब एक गलत फहमी का शिकार है कि हमें सब कुछ पता है और सारी बाइबल हमें आती है, मगर कुछ भी नहीं आता। अच्छा सवाल है भाई, सारी बाइबल आती है पर कुछ भी नहीं आता। दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लेस थे, खुदा के कलाम पर चलने वाले थे, और उनके दरमियान खुदा के बेटे पैदा हुए। उनके रिलेशन की वजह से हस्बैंड वाइफ बेऐब चलते थे, और उनके दरमियान खुदा का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम यूहन्ना उन्होंने रखा। और जिब्राइल ने आकर कहा कि यहां एक बेटा पैदा होने वाला है। समसून की मां को भी उसने कहा एक बेटा पैदा होगा। तो ये बेटे तो आते ही रहते हैं बेचारे, पर इन्हां दी कोई मनदा सुनदा, क्या मनदा सुनदा कोई? फुफ्फी दे मुंडे दी मान लैणगे, चाचे दे मुंडे दी मान लैणगे, पर खुदा दे मुंडे दी। ते जे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर देखें, ये सवाल है ताकि आप लोग आगे बढ़ो यार, आप तरक्की करो।
आप ब्लेस हो, आपकी ज़िंदगी में टेस्टमनी हो, गवाही हो, यही यही हमारी ख्वाहिश है। और हमारी ख्वाहिश क्या है? क्या ख्याल है? मैं फिर बताता हूँ। हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत और रिलेशन की वजह से उनके दरमियान एक खुदा का बेटा पैदा हुआ, और वो बेटा जब बढ़ा, फिर एंजल एक और औरत, एक और वुमेन के पास जाता है जिसको हम सेंट मैरी कहते हैं। लिखा है, जाकर उसने कहा कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा के यहाँ भी एक बेटा पैदा होने वाला है, और तेरे यहाँ भी बेटा पैदा होगा, तेरे यहाँ भी बेटा पैदा होगा। फिर सुने, वो हस्बैंड वाइफ से पैदा हुए हैं, कुछ मिट्टी से पैदा हुए, कुछ रूह से पैदा हुए, पर जो तेरी कोख में पैदा होगा वो रूल कुछ की कुदरत से पैदा होगा। हालेलुया। ये दुनिया के अंदर ध्यान से सुने, फोकस के साथ, ये पहला बेटा पैदा होगा जो कुदरत वाला होगा, कुदरत से पैदा होगा। कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है? मैरी का आंसर सुने, उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। जिनको बाइबल आती है वो आर्गुमेंट करते हैं। जिन्होंने बाइबल आती है उन्होंने च, जिन्होंने नहीं आती उन्होंने च फर्क होंगे। जिन्होंने आती है वो आर्गुमेंट करते हैं। की करते हैं? उत्थे इंज लिखिया ते उत्थे इंज लिखिया ते इत्थे इंज लिखिया ते इत्थे इंज ते उत्थे इंज, फिर इत्थे इंज क्यों? नहीं मेरी समझ आई। मैंने फिर कहा ये उस्तादों का काम है, वो आपको सिखाएंगे। सलोन पर जाकर कटिंग कराएंगे। तू दस यसु मसीह किन्ने सालों का ही? मेरी तो 35 कुछ साल हो गई, मैं अज तक किते भी नहीं सुनिया। अकल नहीं आती है। रोटी खाने की खाने आई कि बिस्कुट सलैंटियां? ठीक है, सलोन ते जाके तो पुछते होंगे, दस खुदावंद यसु मसीह जो पैदा होए सन किन्ने फरिश्ते हैं? यार मैं हवाला कभी पढ़िया ही नहीं। गोडे गिट्टे ला के किसे किसे उस्ताद दे कोल जाना, उन्होंने वक्त देना पैंदा ताकि उहदे को सीखिए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? उसने कहा ये जो, उसने कहा, उसने एक चीज सिर्फ आंसर किया, मेरी मैरिज नहीं है, मैं मर्द को नहीं जानती। उसने कहा रूल कुछ की कुदरत तुझ पर साया करेगी। जमीन पर बड़े बेटे हमने पैदा किए हैं, अब ये जो बेटा पैदा होने जा रहा है ये कुदरत के साथ हम जन्म दे रहे हैं। इसको किसके साथ पैदा कर रहे हैं? इनू असी कुदरत ना पैदा कर लगे हैं। बड़े बेटे जमीन ते कल्ले ने, पर दुनिया नहीं मानते। मिट्टी वाले भी कल्ले ने, औरत और मर्द चो भी कल्ले ने, असा समसून वर्गे भी कल्ले ने, पर दुनिया नहीं मानती। अब हमने कुदरत के साथ बेटा पैदा कर रहे हैं, कुदरत के साथ। रूल कुछ की कुदरत, रूल कुछ के आने से पहले सुपर एंजल जमीन पर आया। आई समझना, रूल कुछ हो रहा है, एंजी आ जाता है। मैंने आपको पहले बताया, हालात तक तो इतने नहीं आया। मैं देखो एलानिया ये बात करता हूं, अभी तो वो इधर आया ही नहीं है। रूल कुछ के आने से पहले जबरदस्त एंजल ने मैसेज दिया कि वो आएगा, जबरदस्त पावर तुझ पर आएगी, होली स्पिरिट आएगा तुझ पर, रूल कुछ आने वाला है, और मैं तुझको पैगाम, जबरदस्त एंजल उस पावर का। और यसुम मसीह ने कहा था, उसने कहा तुमको आल में बाला से वो दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? आल में बाला से। आल में बाला से दिया जाएगा। आल में बाला से अगर रूल कुछ आ रहा है तो इसका मतलब एंजल भी आल में बाला से आया। और रूल कुछ के आने से पहले थोड़ी सी बातें कलाम को गहराई में डीप जाकर समझने वाली है। ध्यान से जब आपने बाइबल पढ़नी अब आपको समझ आएगी। जब आप लूका पढ़ोगे अब इस चश्मे को लगाकर पढ़ना कि रूल कुछ के आने से पहले, रूल कुछ के जमीन पर आने से पहले उसने दो औरतों को खबर दी है, एक अलिशबा को और एक मैरी को। और उसने उससे कहा, अलिशबा से कहा जो तेरे घर बेटा होगा वो होली स्पिरिट से भर जाएगा, और मैरी से कहा जो तेरे घर में पैदा होगा वो पैदा उसी से होगा। नहीं समझ आई? रूल कुछ से भरना और रूल कुछ से पैदा होना, दोनों बेटों के अंदर फर्क है। और अभी भी मखलूकात, पालूस रसूल कहता है कि दुआ करो कि जमीन पर खुदा के बेटे पैदा हों, दुआ करो कि जमीन पर खुदा के बेटे पैदा हों। जब तक बेटे जन्म नहीं लेंगे कायनात आज़ाद नहीं होगी, ये दुनिया आज़ाद नहीं होगी, आपका चर्च आज़ाद नहीं होगा, आपका मोहल्ला, आपका शहर आज़ाद नहीं होगा, जब तक कि खुदा के बेटे जमीन पर जन्म नहीं लेंगे। आज भी वह जमीन पर ऐसा करें, पर मैंने आपको बताया उस जमाने के लोग नहीं मानते थे। और जब वो कुदरत के साथ पैदा हुआ, कुदरत के साथ पैदा हुआ, तो उसकी मुखालफत उस दिन शुरू हुई जिस दिन वो पैदा हुआ। उस दिन से उसकी मुखालफत शुरू हो गई कि नहीं हुई?
बादशाहों से लेकर गली मोहल्ले तक सब, आप मुझे बताएं, लोग अगर यकीन करते हैं, यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 7 पढ़ें। जब वो जवान हो गया तो उसके सगे भाई, पढ़ी आयत आप लोगों ने कि नहीं? चलो यार कट लो, जारी गल है सुननगे, क्योंकि लोग कलाम घट सुनते हैं, मैसेज सुनते नहीं, वो विचों ना सुन लेना, वे लो है कि कहन दिया जी। बाइबल खोलो, यूहन्ना चैप्टर नंबर 7 में देखो क्या लिखा है, आपने पढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग यकीन कोई नहीं करते, इसलिए लोगों का ये हाल है। निकालिए, रेफरेंस मिला है 7 की, क्या लिखा है? 7वें बाब की। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदा को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें। शागिर्द वेखण, अहां नहीं वेखणे। कौन वेखण? शागिर्द। अहां नहीं वेखणे। किन्ना दे घर बेटा जम्मे है, जिन्ना दे घर बेटा पैदा है वो ही नहीं मानते। फिर पढ़ो, ध्यान से सुनो आयत को। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदा को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें। उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें। अहां नहीं वेखने। अहां ऐसा नहीं होता। क्यों क्यों की मसला भाई, तुम क्यों नहीं वेंदे? चले मुझे बताएं, क्या मैरी अपने घर में अपने बेटों को नहीं बताती होगी कि आ जड़ा मुंडा पैदा होया मैनू फरिश्ते ने क्या दसिया होना सु कि नहीं? अम्मा मैं की पूछदा, दसिया होना हो कि नहीं? अम्मा तो तुहानू पता मिंट मिंट की रिपोर्ट पुत्रा नूं देंदी कि नहीं देंदी? अम्मा जिन्ना पुत्रा नाल प्यार करदी है कुड़ियां नाल करदी है? अम्मा मुड़ जा, दार ला, कुड़ियां नाल बहुता प्यार कर रहे ना, अगे जाके कोई काम करना, मुंडियां दा की आ, ये तो अगे नहीं कख करते। सुने, मां ने अपने पुत्रा नूं दसिया होना कि नहीं, आ जिहड़ा पुत्र पैदा होया ना यस्सू, ए मेरी शादी तो पहला मैनू फरिश्ते ने कहा ही कि खुदा दा बेटा होएगा। दसिया होएगा कि नहीं? यूसुफ को भी खुदा के फरिश्ते ने ड्रीम में बताया था। उन्हें अपने पुत्रा नूं स्टोरी सुनाई होनी है कि नहीं? क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? सर जी फरिश्तों का कोई भी एतबार नहीं करता। क्या करता है? जिन्ना दे घर आए, जिन्ना दे वेड़े आए, वो नहीं मानते। उन्हें आक के क्या भाई इथों टुर जाही, तेनू मानते ही नहीं। मैंने कहा जमीन पर जहां बेटे पैदा होते हैं उनको कोई भी नहीं मानता, उन पर कोई भी ईमान नहीं लाता कि बेटे कहाँ जन्म लेते हैं। और जहां जब शमसून पैदा हुआ एंजल उसके साथ थे, एलिया पैदा हुआ एंजल उसके साथ थे, नबी पैदा हुए एंजल उनके, ये अपनी मर्जी से ज़मीन पर खुदा इनको पैदा करता था और फिर वो उनके साथ रहता था कि ये मेरा बेटा है और ज़मीन पर मेरा काम करेगा। और रुल कुछ की कुदरत से पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? कुदरत से पैदा हुआ, पावर से पैदा हुआ, जलाल से पैदा हुआ। और पैदा होने के बाद उसने कुदरत के साथ काम किया। लोग पता कुदरत किसको मानते, मैं आपको बताता हूं। पहाड़ फटते ने पे कि नहीं? सैलाब आ रहे हैं, पहाड़ों से जलजले आ रहे हैं, जनाब पानी शहरों को तबाह करा, और अब लोग कहते हैं भाई खुदा दी कुदरत अगे कोई नहीं खलो सकता। लोग इस कुदरत को मानते हैं, पर कुदरत किसी बंदे के अंदर चली जाए और कुदरत किसी इंसान के अंदर काम करे, ये दुनिया नहीं मानती। क्या मानती है? यही गुनाह अजीम है इस दुनिया का कि बेटों का इनकार करते हैं लोग, बेटों की बुराई करते हैं लोग, और उनको ये मालूम नहीं कि ये खुदा का बेटा है ज़मीन पर। और हम इसमें से होकर आगे बढ़ेंगे और यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं और इसकी सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप जितने मर्जी ब्लेस्ड हो, पर फिर भी बाइबल के अंदर लिखा है उसने आपके लिए लोग मुकर्रर कर रखे हैं, उसने आपके लिए लोगों को ज़मीन पर भेजा है कि मेरे लोगों के लिए भलाई का काम करें, मेरे लोगों को वो सदाकत सुनाएं, मेरे लोगों को वो समझाएं कि ये क्या हकीकत है। और मैंने फिर कहा अभी ज़मीन फट जाओ, हो कुदरत खुदा दी है भाई, कुदरत खुदा दी है। मैं कहाँ ज़मीन फट जाए तो फिर क्यों कहोगे मेरे बारे? हैं की कहोगे मेरे बारे? अन्ने वेखण लग पैण, लंगड़े चलने लग पैण, फिर की कहना है? ऐ मैं तुहानू दसन लगा जहालत।
ध्यान से सुनो, जब जहालत खिड़कियों से और हमाकत दरवाज़ों से आने लगे तो समझ लेना जहन्नम के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर सुनो, जब जहालत खिड़कियों से और हमाकत दरवाज़ों से इंटर हो जाए तो तब लोग जहन्नम की ओर सफ़र करते हैं। जब दरवाज़ों से फरिश्ते और खिड़कियों से जलाल आए तो तब समझ लेना कि लोग आसमान की ओर सफ़र कर रहे हैं। साथ वाले से को खास बात करने लगे हैं। सुनील, खास गल करेंगे हम। जिसे तुम जानते हो, जिसे तुम जानते हो गली जानता है या शहर जानता है। जिसे तुम जानते हो उसे गली जानती है और शहर जानता है, पर जिसे हम जान रहे हैं एक दिन दुनिया उसे जान जाएगी। हालेलुया। आपको कुदरत पर यकीन रखना है कि कुदरत सब कुछ कर सकती है। बाइबल में यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम किताबे मुकद्दस को पढ़ते हो और बड़े ही गुमराह हो, ना तुम किताबे मुकद्दस को समझते हो और ना तुम खुदा की कुदरत पर यकीन रखते हो। कुदरत कुछ भी कर सकती है। बाइबल में यूहन्ना ने कहा, खुदा औलाद को, बेटों को पत्थरों से जन्म दे सकता है। अगर जमीन पर कोई शख्स आज रात खुदा आप में से कहे कि आपके घर में जो पत्थर पड़ा उससे एक बेटा पैदा होगा, वो गल वो बेटा कढ़ के लै 12 पत्थर तो पैदा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ? ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਓਏ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਓਏ ਵੱਟੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਵੱਟੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, सन ऑफ स्टोन, बूटा वल्द वट्टा। साथ वाले इसको, ये बेईमानी की हालत है। अगर खुदा पत्थरों से बेटे पैदा करेगा तो आप क्या नाम उनको देंगे? सन ऑफ स्टोन। जब उसकी वल्दियत लिखी जाएगी तो क्या लिखेंगे आप उसकी वल्दियत में? अक्रम वल्द पत्थर बट्टा। क्या खुदा ऐसा नहीं कर सकता? जब लिखा है तो हो सकता है। हवाएं खुदा के बेटे पैदा कर सकती हैं कि नहीं? अगर हवाओं से कोई बेटा पैदा हो जाए तो क्या आप कहेंगे? सन ऑफ एयर, हवा दा मुंडा, टॉमी वल्द हवा। आप ये बोलेंगे? ये लोगों की जहालत मैं आपको बता रहा हूं, खुदा की कुदरत पर यकीन नहीं रखते। अपनी उन्होंने हांडी ते भी की नहीं, मैनू पक्क पता मजा आए दा। हालेलुया। कुदरत साबित करती है अपने बेटों को। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कुदरत बताती है। रूल कुछ की कुदरत ने जिस बेटे को जना है उस बेटे पर, हम कुदरत वाले बेटे पर ईमान लेकर आए हैं, मिट्टी वाले बेटे पर नहीं। हम पत्थरों से जन्म लेने वाले बेटे पर ईमान नहीं लाए। हम औरत और मर्द से पैदा होने वाले बेटे पर ईमान नहीं लाए। हम उस बेटे पर ईमान लाए हैं जो कुदरत से पैदा हुआ है, और कुदरत पर ही लोगों को यकीन नहीं है। तो आप मुझे बताएं, जीसस क्राइस्ट आपकी जिंदगी में क्या करेंगे? जिस कुदरत से वो पैदा हुआ है, और कुदरत से, रूल कुछ की कुदरत से उसने, जब किसी को पास्टर की प्रेयर से आंखें मिल जाएं, मिलती हैं या नहीं? वो खुदा की कुदरत से काम कर रहे हैं और वो खुदा के बेटे हैं। और आखिरी चंद बातें मैं खास कर रहा हूं, आने वाले इस टाइम के अंदर खुदा ने ऐसे बेटों को, ऐसी बेटियों को इस मुल्क के अंदर उसने चुन लिया है। उसने उनको चुन लिया है और वो ऐसे ऐसे काम उनके वसीले से करने जा रहा है, और उनके खिलाफ खड़े नहीं होना। टेक्नोलॉजी ने दिन बर दिन तरक्की की है, कहते ने साइंस है की है, बस खुदा दी कुदरत से कोई तरक्की नहीं आनी चाहिए। खुदा दी कुदरत से कोई तरक्की, बेहिसी के इस आलम में हमें खुदा से चाहिए क्या? कारोबार करने वाले को बिजनेस चाहिए, गरीब आदमी को रोटी चाहिए, ठीक है, और अगर मैं खादम हूं तो मुझे भी 4 पैसे चाहिए, रोटी चाहिए। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए खुदा से? कोई एजुकेशन मांग रहा है, कोई खिदमत मांग रहा है खुदा से। आपको कुछ भी मांगने, आप उस पर यकीन करें कि वो है, आप माने। और जब खुदा जमीन पर अपने बेटों को आज जन्म देता है, आज भी दुआ करें कि खुदा के बेटे जमीन पर पैदा हों। और जब खुदा के बेटे जमीन पर पैदा होंगे तो उनके अंदर रूल कुछ की कुदरत काम करती है। चलें, यशवा खुदा का बेटा था, कुदरत उसके अंदर काम करती थी। सूरज को रोक देना, मूसा खुदा का बेटा था, कुदरत उसके अंदर काम करती थी। हाँ कि ना?
साथ वाले को हिलाओ जरा, उनको जे पुत्र हुंदे ते कुदरत साडे नाल हुंदी। जे पुत्र हुंदे ते कुदरत साडे। बहुत सारे लोग इस चर्च में टेस्ट मनियां दी, खुदा ने ये किया वो किया मेरी लाइफ पे, फिर यहां से निकले, फिर पता नहीं केड़ा गश पै जांदा उन्हां नूं। पास्टर जी अनएक्सेप्टेड वर्क हुआ है मेरी जिंदगी में, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा। बाद च तुहानूं तो केड़ा बदल आ जांदा यार ते, बाद च की हुंदा, बाद में क्या होता, कुछ भी नहीं। कुछ बेचारे सारे तो एंड ते चर्च आके आंदे खुदावन तेरी कुदरत काम करे, मैं तेरे गोडे काम नहीं करते ते तू आना खुदावन तेरी कुदरत काम करे मेरे ते। हिसाब ला लो कितनों को मेरी समझ आ रही। आप जिन्हों के पैर काम नहीं करते, गोडे काम नहीं, उन्होंने कुदरत काम करेगी। हालेलुया। मैं फिर बता रहा हूं कि जहां भी समसून खुदा का बेटा था, यूहन्ना खुदा का बेटा था, वो लाइव लोगों को बोलता था, बादशाहों पर इल्जाम लगा देता था। तैनू अपने भरा दी बुढ़ी रखनी रवा नहीं, हेरोदिस के बारे पढ़ते हो ना, बादशाह लोग उनको जानते थे जो खुदा के बेटे थे। आज भी अगर खुदा के बेटे जमीन पर पैदा होंगे या हैं तो कुदरत उनके साथ काम करती होगी। कुदरत प्रूफ देती है खुदा के बेटों का कि हम, कुदरत उनको भेजती है जमीन पर कि जाओ जमीन पर जो लोग अंधेरे के अंदर हैं, तारीकी के अंदर हैं, उनको बताओ कि खुदा की कुदरत कुछ भी कर सकती है। खुदा की कुवत कुछ भी करने पर कादिर है, कुछ भी कर सकती है। पर लोग यकीन नहीं करते, ईमान नहीं लाते, और उनको अपनी अपनी रास्तबाजी पर होता है। हम इतनी देर से प्रेयर कर रहे हैं, हमारी नहीं खुदा ने सुनी। मैंने कहा 4-4 घंटे 16-16 घंटे दुआ करने वाले लोग भी इसी तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। पर बाइबल का मेयार यह है कि पहले रास्तबाज बनो, उसके बाद आपको बादशाही का दीदार देंगे हम। और मैं आपको ये बात साथ साथ बता रहा हूं, साथ साथ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब यहां पर कुदरत काम करे फिर खुदा दा वास्ता मान लेना। की करना? मान लियो जे, फिर मनन लई अमजद को ना टोर जियो जी, सकीना नूं ना सुनन टोर जियो जी। कन्ना दे कच्चे ते ईमान दे बड़े पक्के हैं। साडा ईमान सिर्फ यसू नासरी ते, किदे ते? सिर्फ यसू नासरी ते वे। तो गल असी बूटे दी भी सुन लेने। ईमान, हमारे घरों को आज तक क्यों जहन्नम बनाया हुआ है शैतान ने? हमारे घर क्यों जहन्नम बने हुए हैं? घरों के अंदर शैतान है, मानता ही नहीं है कोई, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। शैतान है कि नहीं? मैं फिर आता हूं बेटों की तरफ, रेफरेंस को फिर निकालें जरा। पालूस रसूल ने जो रोमियो चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 29 के अंदर, चैप्टर नंबर 8वें बाब की फिर फोकस के साथ आयत पढ़े, क्या लिखा है? क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। अब यसू मसीह तो आ चुके हैं, अब हुण किहड़े पुत्तर आउणा जी? मैनूं दसो। ਇਹਦਾ मतलब पुत्तर होर आने ने, उन्होंने आके काम करना ते काम होना जी। मानदा है कोई नहीं, आप क्या खड़े हैं। मैं फिर बता रहा हूं, खुदा की कुदरत बेटों को आज भी जमीन पर जन्म दे रही है। आपको क्या? मुझे एक शख्स कहता है मेरी मां नूं मेरा प्यो मारदा हुंदा सी, वो चर्च जांदी हुंदी सी, और जो चर्च जांदी हुंदी सी ते मेरी मां जिहड़ी ही ਉਹਨੂੰ चर्च जाण दी वजह नाल मेरा बाप मारदा ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ औलाद भी नहीं सी। ਉਹ चर्च जाके ਤੇ दुआ करदी हुंदी सी, ਉਹ दुआ करदी हुंदी सी ਤੇ खुदा ने ਉਹਨੂੰ पुत्र दिता। ये चर्च में वो टेस्ट मनी सुना रहे थे अपनी गवाही, ਤੇ खुदा ने ਉਹਦੇ ਤੇ फजल कीता, हमला होई तो अपने पेट ते हत्थ धर के दुआ करदी हुंदी सी, खुदावंदा ਇਹ पुत्र होए ते तेरा ही होए, तेरा ही होए। बेटा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, खिदमत की, खिदमत करके खादम पास्टर बने, पास्टर बन के 3 मरले के अंदर चर्च बनाया। तो मुझे कहते हैं जिवें समसून पैदा होया मैं उंज पैदा होया। मैं समसून ने तो 1000 बंदा मार छड़िया तो तुहाडे कोल तो 1000 रूहां नहीं जीतियां गईयां, कोई झूठ क्यों बोलते हो? एक बंदा से मैं मिला, उसने कहा मेरा बुलावा यरबी वाला है,
मेरा बुलावा मैनू खुदा यरमिया वांग इस्तेमाल करता। मैं तो वो तो बादशाह को जाता, तू तो महल्ले च ही रहना है। दिमाग खराब होया यार, तुम पागल हो गए तो जान के इंज कर दे। मैनू ही कही जा पास्टर साहब खुदा ने मैनू यरमिया वांगू बुलाया। मैं कहा यरमिया तो बादशाह ना जाके कलाम सुनादा ही, खुदा तुहाडे बारे आ गल करदा। तू तो महल्ले च कदी फुफ्फो सकीना दे घर ते कदी ओहदे घर होना, तू केड़ा यरमिया है। एक बंदे से मिला, उसने कहा खुदा ने मैनू मूसा वाली खिदमत दी। मैं उन्हें तो बैरे कुलजम 2 ही से की, तेरे को तू तो महला 2 ही से कर छड़िया। अजीबो गरीब वहम के अंदर दुनिया, आप निकालेंगे इतने वहमों से। मैं मूसा के पीछे 20 लाख लोग सन, ते तेरे पीछे किन्ने ने। भाई साहब खुदा दे कलाम च लिखा नबी अपने वतन च इज्जत नहीं पांदा। ते मैं बाहर तेनू कदों हार पैन डे ने। बाहर तू ट्रैक्टर ते बैठा है, बाहर लैंड क्रूजर ते जाना तू, तुही सड़ दो मेरे तो। मैं चलो ठीक है मैं टुर चला, तो तू बह जा उत्थे गद्दी ते। ये वहम है, क्या है, गलत फहमियों के अंदर मुब्तला। वजारत सेहत, हुकूमत बाइबल। हालत ज़्यादा ख़राब है तो किसी अच्छे से उस्ताद से रब्ता करें, रेड चर्च से। मैं ये हमाकत फैल चुकी है, आप कैसे निकालेंगे इसको। मैंने कहा रूल कुद्स की कुदरत जब आएगी तो वह बताएगी कि ही इज माई सन, आ मेरा पुत्र जेड़े जिन्हें मेरे पुत्र नूं मन्निया। रूल कुद्स दा पुत्र जमीन ते काम करदा है। किदा पुत्र? रूल कुद्स को खुदा कहते हैं आप, कि खुदा का बेटा जमीन पर। और खुदा जब जमीन पर बेटा बड़ा जवान हुआ, ब्लेस हुआ, बैप्तिस्मा लिया, लिखा है रूल कुद्स उस पर आ गया। रूल कुद्स की कुदरत से, रूल कुद्स की क्या, थोड़ा आवाज दो, रूल कुद्स की कितने लोगों ने आयत पढ़ी हुई है? रूल कुद्स ने बेटा पैदा किया, रूल कुद्स ही ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ ਆਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਅਕਲ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ। ਓਏ ਅਕਲ ਰੱਖਣੀ, ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ईमान तो मेरे दादे दा भी। रूल कुद्स की आयत पढ़ सरीन, बड़ा मजा आएगा यार, मेरा बड़ा दिल करदा मैं पढ़ा। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। मत्ती में पढ़ रहे हैं। हाँ जी। अब मत्ती 3 में चले जाए, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, रूल कुद्स की कुदरत से बेटा पैदा हुआ के अब जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो लिखा रूल कुद्स उस पर फिर आया, अपने पुत्र पैदा करके पुत्रां दे उत्ते आंदे ने। नहीं समझ की मैं हुण किन्नू समझावां। हालेलुया। मत्ती चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखें। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें सारी रास्तबाजी पूरी करनी मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। रूह की कुदरत से पैदा हुए और जब पैदा हुए, जवान हुए, बैप्टाइज हुए, फिर उस पर कुदरत आई है, फिर आई है। यानी बेटे जो पैदा होते हैं, स्पेशल सन्स की बात कर रहा हूं मैं, ले पालक बेटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ले पालक बेटे, उस बेटे को जो स्पेशल सन होता है, जो स्पिरिट की पावर से पैदा होते हैं, जमीन पर पैदा मां की कोख में होते हैं, आम इंसानों जैसे होते हैं, पर वो सन्स होते हैं, खुदा के बेटे होते हैं वे खुदा के। और जब वो पैदा होते हैं उन पर कुदरत आती है, उन पर रूल कुद्स की कुदरत आती है। बाकी बेटे बनेंगे अकल से, फहम से, नॉलेज के साथ कोई बेटा बनता है, हिकमत के साथ खुदा का बेटा बनता है। कुदरत ज़ाहिर होती है बेटों पर। क्या ज़ाहिर होती है? कुदरत ज़ाहिर होती है। जिन बेटों को वो खुद जमीन पर पैदा करते हैं, कुदरत
उन पर ज़ाहिर होती है, कुदरत उनके अंदर ज़ाहिर होती है, और वो दुनिया को बताते हैं कि इस बेटे को हमने ज़मीन पर पैदा किया। और बेटे ज़मीन पर जब से ये दुनिया बनी है, याद रखें, रुल कुछ की कुदरत कोई छोटी सी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है जो किसी बंदे पर आई है तो कोई पता ही नहीं है। नहीं, ऐसा कोई चैन चक्कर नहीं है। वो जब मैरी के पास एंजल आया तो मैरी ने जब उसको बताया गया कि तेरी रिश्तेदार, तो वो उसके पास गई जिसके पास एंजल आया था। रास्तबाजी करने के बाद खुदा की बादशाही आप पर खुलती है। फिर हेवन आप देखते हैं, फिर आप हेवन के अंदर इंटर होते हैं, फिर आपको आसमानी चीजें नजर आती हैं, फिर आपको आसमानी चीजें नजर आती हैं। हमने आज बेटों को नहीं चुना, रिश्तेदारों को चुना हुआ है। किनको चुना हुआ है? मेरी फुफ्फो का मुंडा है तो फिर सानू जाना पैंदा है। किदा मुंडा है? फुफ्फा का मुंडा, फिर सानू उत्थे जाना पैंदा, असीं मजबूर हाँ। मैं फिर कहता हूं, बेटे जमीन पर जो पैदा होते हैं वो कुदरत से पैदा होते हैं, फिर रुल कुछ की कुदरत। और मैं आप बाप को बता दूं, ले पालक बेटे में सारी दुनिया आती है, पर जो स्पेशल सन्स होते हैं, जो खुदा की मर्जी से जमीन पर जन्म लेते हैं, जिनको खुदा खुद जमीन पर जन्म देता है कि ये बेटा पैदा हो जमीन पर, हजारों में लाखों में वो एक होता है। और की समझे आया, पता नहीं की समझे आया खुदा नु। आप समझते हर बंदा ही खुदा दा पुत्र बनी जाता है। वो ले पालक बेटे हैं, अमला ना रब दा पुत्र बनना है। किदे नाल? अमला ना, कम्मा ना, ईमान ना, रास्तबाजी ना, प्यार ना, मोहब्बत ना, जलाल नाल। अमला ना खुदा दा पुत्र बनना। किदे नाल? जेड़ा शराब पींदा भी आंदा जिदन खुदा मैनू चुनेगा ना उदन मैं गिरजे जावांगा, मैं तेनू ना चुनिया उन्हें। दस, खुदा रोज टमाटर प्याज ही चुनता रहिंदा है। खुदा जी, खुदा ने, रब ने जदों भी चुने ने हीरे चुने ने। की चुने ने? मतलब ड्रामा नूं फड़ ले, चल तू कख भी नहीं करदा, सुत्ता ही रहना, चल मेरे को गिरजे आके सौ रिया कर। मैं फिर बताता हूं, आप जितना मर्जी पाप करो, रिवर्स आ जाओ, वापस आ जाओ, फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो, खुदा आपको ले पालक बेटों को हर रोज खुदा माफ करता है। हर रोज वो पाप करते हैं, हर रोज खुदा उनको माफ करता है। पर जो उसके स्पेशल सन्स हैं उनको वो हर रोज डांटता है। बाइबल में लिखा है, मूसा ने एक गलती की, उन्होंने कहा आपको अंदर नहीं जाना, आप ऊपर आए। एलिया डर गया, खौफ खा गया, उसने कहा आप ऊपर आ जाओ। उसने कहा मैं डर गया, एजबल तेरे नबियों को मारी और मैं अकेला बचा, वो मुझे भी मार। उसने कहा चल तू भी ऊपर आ जा। इतना सा डर भी खुदा बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने कहा ऊपर आ जाओ, आप ऊपर आओ, आपका नीचे कोई काम नहीं। इब्राहिम खुदा का बेटा था, बेटों के पास एंजल आते हैं और फरिश्तों ने आकर उसे कहा कि अपने बेटे को जो तेरा सन है उसको जाकर छुरी फेर दे। क्या फेर दे? उसने कहा चलें कोई बात नहीं, हम जाते हैं। इतना सॉफ्ट बंदा, इत्थे किसी दा पुत्र बदरूआ ना मर जाए तो भी पे खुदा दे दुआले, खुदावन तू मेरी सुनी ही नहीं। मैं तू 50 साल बाद नहीं सुनी, तेरी अज्ज ही सुन लवे। नहीं ना, मेरी समझ आई भाई। आप 35 साल से खुदा की नहीं सुन रहे, आपने 5 महीने हो गए खुदा के पास आए, हुण तुसीं रट्टा पा के बह गए हो, थालियां पे बजाते, रब्बा मेरी तू क्यों नहीं सुनदा? 35 साल से खुदा आपको बुला रहा था, आपने एक मरतबा भी नहीं उसकी सुनी। वेट करें, लाइन में लगे। बिजली का बिल बहुता होए भावें थोड़ा, लाइन 'च तो लगना ही पैंदा ना। मसले छोटे होण भावें वड्डे होण, सर जी लाइन 'च लगना ही पैंदा, वेट करना ही पड़ता है आपको। मैं फिर बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल सन्स की। आप बहुत बड़े आलम हो सकते हैं, आप बहुत बड़े फास्टिंग करने वाले हो सकते हैं, पर कुदरत उनके साथ काम करती है जो स्पेशल सन होते हैं खुदा के, जो खुदा के क्या हैं, जो मोतबेर बेटे हैं, जो चुने हुए बेटे हैं, उनके साथ खुदा की कुदरत काम करती है। हर बंदे के साथ खुदा की कुदरत नहीं काम करती। कुदरत बेटों को जन्म देती है और फिर बेटों के साथ काम करती है। और कुदरत लोगों को जवाब देती है, कुदरत लोगों को जवाब देती है कि हाँ ऐसा काम हो रहा है। कुदरत वहां पर खड़ी हो जाती है। दुआ करो इस जमीन पर खुदा की कुदरत आए। क्या करो? दुआ करो इस जमीन पर खुदा की कुदरत आए।
कुदरत खड़ी हो जाती है। लाखों दुश्मन भी आपके लिए खड़े हों, जहां खुदा की कुदरत आपके लिए खड़ी हो जाए, मेरे लिए खड़ी हो जाए, वहां लाखों दुश्मनों से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दाऊद के साथ खुदा की कुदरत काम करती थी। रात को ख्वाब में उसे बताया करते थे सुबह जंग होगी, घोड़े लेकर खड़े हो जाना। वहां जब तू जाएगा, दरख्तों की फुंगियों के अंदर घोड़ों की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि खुदा के लश्कर तेरे आगे हैं और तू जंग करने के लिए चले जाना। आमीन। पता नहीं हुण की समझिया। मैनू राती खुदा ने आख्या बाजी स्कीना अल टुर जाई, तो बाजी स्कीना दी मैनू तो राती बदरूआं ही तंग कर दियां रही ने। अजीब शुक्ल बनाया खुदा नू भी अपने। मैनू खुदा ने कलिया तेरे वाल, मैं मैनू खुदा ने करया तेरे वाल। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जिन्ना नाल कुदरत थी यीशु मसीह के अंदर। दूर से वो देखते थे, वो कहते थे ये बंदा ज़बरदस्त है, इसके अंदर ज़रा भी मकर नहीं, और ये फ़कत ये नतनेल है और ये इसराइली, और इसमें कोई 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 इसमें मकर नहीं। दूर से कुदरत जहां खड़ी रहती है, कुदरत ने खड़े होना है, हवा पानी को डांटना, स्टॉप रुको, ये कुदरत है। बंदे के अंदर कुदरत लोग नहीं मानते, लोग उसकी मुखालफत करेंगे, लोग कहेंगे यहां शैतान काम करता है। पर दुआ करो कि कुदरत वाले बेटे जन्म ले, कुदरत वाले बेटे जन्म ले, कुदरत आए ज़मीन पर, कुदरत वर्क करे ज़मीन पर, फिर लोगों की निजात होगी, फिर कलीसियाएं डेवलप होंगी, फिर कलीसियाएं बनेंगी, फिर खुदा आपको फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मुआशरी तौर पर ब्लेस करता है। आमीन। कितनों को समझ आई? साथ वाले को, खुदा जब बेटे ज़मीन पर पैदा करता है तो वहां कुदरत काम करती है। उन बेटों की मखलूकात राह देख रही है, उन बेटों के लिए मखलूकात रो रही है कि वो बेटे आसमान से पैदा हों और ज़मीन पर हमारी निजात का काम हो। आमीन।